वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की पलवन भाग 3 जो तीसरा भाग है, जो कक्षा 8वीं की जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 5वां है, उससे ना कहना। इसके जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और प्रश्नों का उत्तर हम आप सबके लिए देंगे। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर अच्छे से याद करिए ताकि आपका रिजल्ट परीक्षा में अच्छा हो सके। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रस्तुत एकांकी में कुल कितने पात्र हैं और सभी पात्रों का नाम क्या क्या है? प्रस्तुत एकांकी में कुल 3 पात्र हैं। उससे न कहना जो यह कहानी है, नाटक है, इस कहानी नहीं इसे बल्कि यह नाटक है। इसमें 3 पात्र मूलतः हैं। पहला पात्र है बलबीर, दूसरा है लाजवंती और तीसरी है रुक्मिणी। तो ये 3 पात्र हैं। बलबीर और लाजवंती के बीच में किस बात पर बहस होती है? बलबीर और लाजवंती के बीच बीच बलबीर फौज में भर्ती होने की बात को लेकर बहस हो रही थी। अगला प्रश्न है, लाजवंती बलबीर को फौज में भर्ती होने से क्यों रोक रही थी? तो लाजवंती बलबीर को फौज में भर्ती होने के लिए इसलिए रोक रही थी कि वह पहले से ही अपने पति और बड़े बेटे को खो चुकी है और अब बलबीर को नहीं खोना चाहती। अर्थात बलबीर के जो पिता थे वे देश के लिए शहीद हो चुके थे और उसका बड़ा भाई समी वो भी घर वापस नहीं आया था। इसीलिए बलबीर की माँ अब बलबीर को फौज में जाने नहीं देना चाहती थी। अगला प्रश्न है, बलबीर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? बलबीर के पिता एक सिपाही थे। वह स्वतंत्रता की लड़ाई में फिरंगी के हाथों मारे गए थे और 7 गोलियां उनके छाती में लगी थी। बलबीर की बलबीर किस लिए फौज में भर्ती होना चाहता था? बलबीर बलबीर ने अपने देश को जान से अधिक चाहता है, जान से अधिक प्यार करता है। वह देश के दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करना चाहता है, इसलिए वह फौज में भर्ती होना चाहता है। हिंदुस्तान पर किसने हमला बोल दिया था? हिंदुस्तान पर चीनी आक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया था। बलबीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लाजवंती ने क्या सोच रखा था? बलबीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लाजवंती ने यह सोच रखा था कि उसकी ब्याह करा देगी। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी ने बलबीर को क्या खबर दी थी? रुक्मिणी ने बलबीर को समी लड़ाई में शहीद हो जाने की खबर दी थी। अर्थात समी जो है बलबीर का बड़ा भाई, वह लड़ाई में शहीद हो जाता है और यह खबर आकर वह बलबीर को सुनाती है। बलबीर ने रुक्मिणी को बड़े भाई के शहीद होने पर हो जाने की बात माँ लाजवंती से कहने से क्यों मना किया? ये जो बात थी, जब रुक्मिणी ने उससे कहा तो उसने क्यों बात को छुपाने के लिए बोला? बलबीर ने रुक्मिणी को बड़े भाई के शहीद होने की बात माँ लाजवंती से कहने से मना इसलिए किया क्योंकि लाजवंती अपने पति के चोट सह गई, पर अब उसके बड़े बेटे समी की शहीद होने का खबर नहीं सह पाएगी। अर्थात बलबीर का जो पिता थे वह पहले ही शहीद हो चुके थे। इसके बाद अगर उनको उसके बड़े बेटे के शहीद होने की खबर उसके माँ को मिलता है तो उसे बहुत आघात होगा, इसलिए वह लाजवंती अर्थात माँ से यह बात छुपाने के लिए कहता है। लाजवंती कुएं पर पानी भरने जाकर क्या कर आई थी? यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
यह प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है। यह है, लाजवंती कुएं पर पानी भरने जाकर लंबरदार के पास बलबीर का नाम लिखवा कर आई थी। अगला प्रश्न है, बलबीर ने फौज में भर्ती होने का इरादा क्यों बदल दिया? बलबीर ने अपना इरादा इसलिए बदला कि उसके माँ घर में अकेली हो जाएगी और वह यह नहीं चाहता कि उसकी वृद्ध माँ अकेले घर में काम नहीं संभाल पाएगी। और बलबीर घर में माँ के साथ रहकर उसके ख्याल रखने के लिए उसने अपना इरादा फौज में जाने से बदल लिया, वह ताकि वह अपनी वृद्ध माता का सेवा कर सके और घर पर रह सके। लाजवंती को उसके बड़े बेटे के शहीद होने के समाचार कैसे प्राप्त हुए? लाजवंती कुएं से पानी भरने के लिए बाहर जाते समय रास्ते में तार वाले को मिली और उसने उसे तारपत्र दिया। इस प्रकार लाजवंती को बड़े बेटे के शहीद होने का समाचार पत्र प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक उससे न कहना सार्थक है या नहीं? मंडली में बैठकर चर्चा करो। अगर सार्थक है तो क्यों सार्थक है बताओ, और अगर सार्थक नहीं तो इसके लिए कोई उपयुक्त शीर्षक बताओ। यह एक ऐसी कहानी है जो उससे ना कहना, ये जो एकांकी है मतलब एक नाटक है जिसके माध्यम से हमारे देश पर जो चीनी आक्रमणकारियों ने जो हमला किया था और उससे बचने के लिए बलबीर के पिता तथा बड़े भाई ने देश के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया था, इसकी ये कहानी है। साथ ही साथ बलबीर जो वो अभी फौज में भर्ती होना चाहता है और फौज में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करना चाहता है, इस विषय में यह कहानी है। तो यह कहानी का जो शीर्षक है उससे न कहना, और अंत में जब उसका भाई समी शहीद हो जाता है और उसके शहीद होने की जो खबर होती है रुक्मिणी आकर जब उससे सुनाती है तो वह कहता है कि रुक्मिणी तुम यह बात हम मेरी माँ से ना कहना, उससे ना कहना, क्योंकि मेरी माँ पहले से ही मेरे पिता के शहीद होने का दुख झेल चुकी है। अब अगर उसे और भी दुख झेलना पड़े तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि यह कहानी का जो शीर्षक है यह पूर्ण रूप से सार्थक है। इसे आप स्वयं खुद से अपना विचार प्रकट कर लिखने की कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न है, बलबीर और लाजवंती के चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करो और उसके बारे में लिखकर कक्षा में सुनाओ। दोनों में से किस चरित्र ने तुम्हें ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? तर्क बताओ। लाजवंती और बलबीर ये दो ऐसे पात्र हैं जिसके चारों तरफ कहानी घूरती रहती है और यह कहानी इन्हीं दोनों के बीच अधिक केंद्रित है। तो इसमें से किसका चारित्रिक विशेषता अधिक कारगर है, या फिर बोल सकते हैं कि किसके चारित्रिक विशेषता से आप ज़्यादा प्रभावित हैं, यह बच्चों आपको स्वयं करना होगा। क्योंकि इसमें आपको बलबीर का चारित्रिक विशेषता अधिक अच्छा लगता है या फिर लाजवंती का, इसे आप खुद सोचकर लिखिए। एक तरफ बलबीर जहां अपने भाई और पिता के शहीद होने के बाद भी फौज में जाने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ उसकी माँ उसके पिताजी के न होने का दुख झेल रही है, ऊपर से उसके बड़े बेटे के न होने का दुख झेलती है, और अंत में जब बलबीर जिद करता है तो उसे भी फौज में जाने के लिए लंबरदार के पास उसका नाम लिखा कर आती है। इस तरह इस कहानी में दोनों पात्रों की विशेषता, चारित्रिक विशेषता बहुत ही भिन्न है, और लेकिन इन दोनों के अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। अर्थात आप सब
इसे अपने विचारों से सोचिए और अपना तर्क यहाँ आप प्रस्तुत करिए। इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है छात्र-छात्री खुद करें। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको यह